जेएलएन अस्पताल के बाहर राजेश टंडन बैठे सांकेतिक धरने पर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुए करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटालों की जांच की है मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं सहित कोविड-19 में अत्यधिक ऊंची दरों पर खरीदे गए सामान जैसे अम्बू बैग व अन्य संसाधनों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाकर एसीबी द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन बुधवार को जेएलएन अस्पताल के बाहर एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठ गए। टंडन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले एक माह से लिखित प्रमाणों के साथ जेएलएन अस्पताल में हुए विभिन्न घोटालों की शिकायत जिला कलेक्टर को दी, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम भी पत्र भेजे गए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। यह घोटाले प्रशासनिक और राजनीतिक मिलीभगत से हो रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जांच को प्रभावित करने के लिए संभागीय आयुक्त को दबा रहे हैं। अगर सांकेतिक धरने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन भ्रष्ट तंत्र का खुलासा करके रहेंगे। जी सर, किन मांगों को लेकर आज आप धरने पे बैठे हो? देखिए, मैंने एक महीना पहले भामाशाह बीमा योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला था। जो घोटाला इन्होंने किया उसमें एक पैकेज था। पैकेज में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा घर की प्रमुख महिला का 3 लाख का बीमा किया गया था और उसको इलाज के लिए जो डॉक्टरों को प्राइवेट डॉक्टर भी कर सकते थे अस्पताल और ये भी कर सकते थे, इन्होंने जैसे पैकेज बना 78,000 का, उसका बीमा के द्वारा मान्यता हो गई। इन्होंने उसका इलाज बाहर से सामग्री मंगा के कर दिया 98,000 का। अब 98,000 का जो इन्होंने कर दिया उसकी परिणति ये हुई कि वो बीमा कंपनी ने तो पैसे नहीं दिए, सरकार से इन्होंने जो है मेडिकेयर सोसाइटी से पैसे ले लिए। इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है किया। उसमें इंटरनल ऑडिट ने भी उसको माना 4 करोड़ का घोटाला माना। ऐसे 500 केस हैं जिनकी अगर जांच की जाए तो वो करोड़ों रुपए का घोटाला है। फिर अम्बू बैग इन्होंने लिया, 900 रुपये का अम्बू बैग जो था इन्होंने बीकानेर से 9,000 रुपये में ले लिया। इसी तरह पेस मेकर में इन्होंने किया। इसी तरह खाने के घोटाला किया कि 260 रुपये प्रति व्यक्ति खाने के लगा दिए, जबकि खाने का इनके पास रसोई थी, इनके पास सब कुछ था। पर इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए। मैं ये मांग थी मेरी शुरू से कि भाई ये सारे केस जो है एसीडी से दर्ज हों। एसीडी जो है, एसीबी जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, वो इसकी जाँच करे और करोड़ों रुपये का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति है। अब जब जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति है तो क्यों नहीं करप्शन को पकड़ रहे? इसी संदर्भ में मैंने जो है आज का धरना दिया है और धरना दे करके इनका ध्यान आकर्षित किया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं और बड़ी कार्रवाई करने को मैं निष्ठावान कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस का जो है भ्रष्टाचार का कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, जिसके मैं विरुद्ध हूँ। अभी देखिए, अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया अजमेर में और जिसकी संभागीय आयुक्त महोदया ने रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी जांच कराई एडिशनल चीफ इंजीनियर से। उस पर शांति धारीवाल जी स्वायत्त शासन मंत्री कहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग में कोई जांच नहीं कर सकता सिवाय उनके। स्वायत्त शासन विभाग की कोई जांच नहीं हो सकती तो स्वायत्त शासन विभाग की जांच क्या यूएनओ करेगा? जब कोई जांच ही नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा उसकी जांच? तो वो भ्रष्टाचार को खुल्ला पनपा रहे हैं। अस्पताल में भी भ्रष्टाचार जितना हो रहा है उसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। मैं इस सब के विरुद्ध हूँ। आप देखिए, अजमेर में कई वर्षों से डॉक्टर जमे बैठे हैं, कभी डॉक्टरों का ट्रांसफ़र ही नहीं होता। पूरी नौकरी उनकी अजमेर में निकल गई। आज की स्थिति ये है कि डॉक्टरों का 300 रुपये में मरीज को घर पे देखते हैं। घरों पे दवाई की दुकानें खोली हुई हैं। घर पे जब दवाई की दुकान खोल लेते हैं तो उस दवाई की दुकान के अंदर वो दवाई वहीं मिलती है जो दवाई दूसरी जगह कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती, ना उसकी रसीद देते हैं।
ना उसका कोई रिकॉर्ड रखते हैं। आज अस्पताल में किसी मरीज को नहीं देखते, अस्पताल में सिवाय उनको देखा जाता है जो घर पे उनको पैसे दे आते हैं। ऑपरेशन थिएटर में कुछ होता नहीं है। अस्पताल में करोड़ों रुपए का बजट कोरोना के नाम पर ये आपका सैनिटाइज़र में, आपके मास्क में, इन सब में खा गए और करोड़ों रुपए का घपला है। इस सब के विरुद्ध हूँ मैं, इस सब की जांच चाहता हूँ, इस सब का मुकदमा दर्ज हो इसी भी में, ये मेरा एक प्रण है। इसके लिए मैं संघर्षरत हूँ। अगर ये नहीं हुआ आज मेरी इसका कोई ध्यानाकर्षण, तो मैं इस पर विवश होकर के और कोई बड़ा कदम उठाऊंगा। अभी मैं इनको समय दे रहा हूँ कि भाई आप इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा और उसके लिए सरकार में मुख्यमंत्री जी जो निःशुल्क दवा दे रहे हैं उसको डॉक्टर कहते हैं कि इस दवाई से कोई असर नहीं होगा, बाहर से जो ले लो दवाई, कि कहो तो हम लिख देते हैं ये पानी है, आँख में डालने के लोशन के लिए कहते हैं ये पानी है, पानी इसको चाहे कितना ही डाल लो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन यही चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे। सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए निःशुल्क दवा योजना में खर्च रही है उसका लाभ जनता को मिले और इन डॉक्टरों के जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं, सभी किसी डॉक्टरों के मैं खिलाफ नहीं हूँ। इन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया, उनका मैं धन्यवाद भी देता हूँ। पर जो भ्रष्ट और चोर डॉक्टर हैं, जो चोरियाँ करते हैं, पैसे खाते हैं, जो सरकार को धोखा देते हैं, उन डॉक्टरों के प्रति मेरे मन में, सब डॉक्टर एक से नहीं है, पर जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिन्होंने गबन किए हैं, जिन लोगों ने अपना जो भगवान माने जाते हैं उस उद्देश्य को छोड़कर पैसा कमाना उद्देश्य बना लिया है, उसके मैं विरुद्ध हूँ और उसकी जांच चाहता हूँ।